हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3rd और 4th लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3rd और 4th करेंगे। तो पार्ट 3rd का क्वेश्चन है, यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश को एक टेस्ट में 40 मार्क्स मिलते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, और उसको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर एक गलत आंसर के लिए माइनस का 1 मार्क्स मिलता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और उसको अगर 4 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएं, 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाए फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो अगर हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए अगर 2 मार्क्स को डिडक्ट किए जाए, यानी कि 2 मार्क्स काटे जाएं, तो देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। तो यश को 50 मार्क्स मिले हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। तो बताओ टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है x, एंड लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, जो गलत आंसर है वो है y। टोटल कितने हो गए, करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, यानी कि x प्लस वाई। अब इसको बना लेंगे। 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म, तो इसलिए 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का y के लिए 1 मार्क्स कम कर दिया जाता है, माइनस में कर दिया जाता है, इसलिए माइनस के 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का y आ गया, इक्वल टू में 40 की पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम क्या नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगली कंडीशन में उसको 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, सही आंसर के 4 मार्क्स को दिया जाता है। तो एक करेक्ट आंसर के लिए हमने x ले रखा है, इसलिए 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए माइनस के 2 मार्क्स, मतलब कि 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू में टोटल कितने स्कोर किया उसने 50, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। अब ये 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 50 जो है वो सब 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड 2 से 2 5 जा 25, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का, यहाँ पे माइनस का y इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 25। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको सॉल्व। नेक्स्ट है, अब इक्वेशन को हम ऐसी का ऐसी लिख लेंगे, यानी कि 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 40, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस का y इज इक्वल टू में 25, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इसको हम बाय द एलिमिनेशन मैथड से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाय द एलिमिनेशन मैथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पहले लिख लेंगे यहाँ पर 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 40, एंड उसके नीचे इक्वेशन 2x माइनस का y इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगेगा। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा, और ये माइनस का और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ख़त्म। इज इक्वल टू में 40 में से माइनस करेंगे 25 को, तो आएगा 15, तो x की इज इक्वल टू में आ जाएगा 15। अब पुट द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। अब x की जो वैल्यू 15 है उसको इक्वेशन 2 में फिट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, इक्वेशन 2 को, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू में 25, 2 और x की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे 15 और माइनस का y इज इक्वल टू 25, 15 2 जा 30 माइनस y इज इक्वल टू 25, y को इधर ले आएंगे, माइनस के y को इज इक्वल टू में 25, ये 30 इधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। फिर माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू में आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, जो 5 की y 5 आ चुका है, और इसकी जो वैल्यू है x की वैल्यू जो है वो 15, ये भी आ चुका है। अब x और y को हमने क्या कहा था, टोटल क्वेश्चंस बोले थे, x के क्वेश्चन और y के क्वेश्चन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट आंसर है दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आता है 20, यानी कि 15 और 15 प्लस 5 20 आता है। तो हैंस द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 20। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट। प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक दो प्लेस है ए और बी जो 100 किलोमीटर अलग अलग हो जाते हैं एक हाईवे पे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार जो है वो स्टार्ट होती है ए से और दूसरी कार स्टार्ट होती है बी से, सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम।
इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम इस डायरेक्शन, अगर कार जो है वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल करे एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी। इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे की तरफ ही आए, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में ही मिल जाएंगी। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो दोनों कार्स की स्पीड कितनी है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मान लेते हैं सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट कार बी, तो मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो फास्ट कार की वो कितनी है x, एट द स्पीड ऑफ द अदर कार, और जो दूसरी वाली कार है उसकी स्पीड कितनी है y। तो रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, अगर स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा x माइनस वाई, हाँ फास्ट कार की स्पीड उसमें से माइनस करेंगे अदर कार की स्पीड को, तो रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन x माइनस वाई। अब रिलेटिव स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है तो उसको करेंगे x प्लस वाई को जोड़ देंगे। x क्या है कार की स्पीड है और y क्या है दूसरे कार की स्पीड है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो x माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इसने यही बोला था कि दोनों के बीच में अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे डिफरेंट स्पीड में तो वो 5 घंटे में मिलेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस 5 घंटों का है, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में 100। नेक्स्ट है इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू में 100 लिखा है। अब ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो इसे कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 20। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाता है। आगे चलते हैं इसके सेकेंड नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं एक बार और। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। आगे है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने के लिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100। अब यहाँ पे प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें ऐड कर रहे हैं, बाकी और कोई निशान चेंज नहीं होगा। तो x और x 2x हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस है। उसके बाद इज इक्वल टू में 20 में 100 जोड़ा तो 120 आ गया। फिर x इज इक्वल टू में 120 अपॉन में ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 60। अब पुट द x इज इक्वल टू 60 इन द इक्वेशन 1। अब x इज इक्वल टू 60 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 100, ये पहली इक्वेशन थी हमारी ये वाली, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको आते हैं सॉल्व करने के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x की जगह पे x की वैल्यू 60 को लगा दिया, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। y इज इक्वल टू में 100 में से माइनस करेंगे 60 को, तो y इज इक्वल टू में 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब y को हमने क्या बोला था, स्पीड लिया था कार का, ठीक है। x और y दोनों जो है वो कार की स्पीड है, तो x की पहले वाली कार की स्पीड 60 आएगी, दूसरे वाली कार की स्पीड 40 आएगी। तो हम इसको लिख देंगे हैंस द स्पीड ऑफ कार्स इज 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट भी ख़त्म होता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।